नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बीए सेकंड वर्ष और बात करते हैं तृतीय सेमेस्टर। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे और हिंदी का। ठीक है, इसमें हम जो भी पढ़ते हैं सब कुछ ट्रिक के अनुसार पढ़ते हैं, जो कि आराम से हमें याद हो जाए और एग्जाम तक हमें याद रहे। ठीक है, एग्जाम से पहले आप बस 2 बार इस वीडियो को देखना है और एग्जाम देने चला जाना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सेशन हमारा चल रहा था। ठीक है, चलते हैं फटाफट एमसीक्यू सेशन की ओर। तो आज की जो हमारी यूनिट रहेगी, पहले वो आपको बता दूं, तो यूनिट है वो रहने वाली है यूनिट नंबर 7। कौन सी है? यूनिट नंबर 7 कह लो इसके लिए, या बात करते हैं पेपर नंबर 2। ठीक है, पेपर नंबर 2 की 3 यूनिट कह लो। ठीक है, बात वही है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और मैं आपसे सभी को समझाता हूं कि भाई आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितना हो सके ज़्यादा की ज़्यादा ही पढ़ें, कम पढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, वरना अगले चल के दिक्कत आपके लिए होगी। अगर अभी यहाँ पढ़ लोगे तो अच्छा जीएस में आगे जाके कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किस विधा की रचना है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एकांकी ही दे दिया। जब एकांकी उन्होंने दे ही दिया तो एकांकी ही होगा। ठीक है, मगर कभी कभी क्या करेगा, ये नहीं देगा हमारे लिए, तब हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं औरंगजेब की आखिरी रात, मतलब आखिरी रात की बात कर रहा है, मतलब आखिरी, मतलब औरंगजेब की आखिरी रात है, वो उसका क्या हो जाएगा, मर जाएगा बंदा। तो मरेगा कौन? मतलब एज जिसकी ज्यादा होती है वो भी मर जाता है। तो यहाँ देखो काकी, काकी की क्या होती है, एज ज्यादा होगी, है ना, तभी तो कहेंगे काकी। सॉरी। तो वहां से क्या करेंगे, हम इसको रिलेट करेंगे और याद हो जाएगा हमारे। ठीक है, कि काकी मर जाएगी और यहाँ पर औरंगजेब मर जाएगा, क्योंकि आखिरी रात है उसकी। ठीक है, तो हमें याद हो गया कि औरंगजेब की आखिरी रात क्या है, एकांकी है। अगले बात करते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो किसी को मारने की, राम को मार, है ना, किसी को मारने की बात हो रही है। और क्या मारेंगे? हाथ मारेंगे फिर तो, है ना। हाथ में कितनी होती है? 5 उंगली होती है। तो वहां से मैं ट्रिक बना ली, आराम से मैं याद हो गया 1905। ठीक है, अगले बात करते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? ये कह रहा है राम कुमार, है ना, राम को मारने की बात हो रही है। अब यहाँ पर मृत्यु की, यहाँ तो जन्म की बात हुई तो हमने पंचस निकाला। ठीक है, और यहाँ हो रही मृत्यु की बात, मतलब मर जाने की बात। और जब कोई मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोगों को भय होगा कि अरे वो तो मैं मर गया, है ना। राम कुमार, भाई राम को मारने की बात हो रही है, राम को मारेंगे। और राम, राम जो है, मान लेते हैं कोई कोई व्यक्ति है राम, ठीक है, राम नाम का, जब वो खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोगों को भय हो जाएगा, है ना, कि कैसे मरा। तो भय मतलब 90 है। तो इस प्रकार से 1990 हमें याद रहेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे, आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे, कौन कह रहे हैं? आलम पनाह, मतलब जो औरंगजेब की आखिरी रात जो कहानी है, ठीक है, एकांकी है, उसके बारे में कथन दे रखा है। ये किसने कहा है, बात करते हैं ये किसका कथन है, ये आपको बताना है। तो आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे, आलम पनाह, औरंगजेब की आखिरी रात में किसका कथन है? ये जो कथन है वो किसका है? तो कह रहा है आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे, इसका मतलब बहुत दिनों तक आप क्या रहोगे, जीवित रहोगे, है ना। बहुत दिनों तक क्या रहोगे, जीवित रहोगे। जीवित रहोगे मतलब जीनत, कौन कहेंगे? जीनत कहेंगे। जीनत कहेंगे कि बहुत समय तक आप जीवित रहोगे, तो कौन कहेंगे? जीनत ही कहेंगे। तो इस प्रकार से ट्रिक बन जाती है, आराम से याद रहेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, आज हमारे लिए भी शायद वही मौत की रात है, लेकिन हमारे सामने कोई ताजमहल नहीं। यह कथन औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में किस पात्र का है, ये आपको यहां पर बताना है। देखो बात करते हैं, आज हमारे लिए भी शायद वही मौत की रात है, इसका मतलब लास्ट है ना, लास्ट है। इसके बाद क्या हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा, है ना, मर जाएगा। और मरेगा कैसे? या तो इसके ऊपर कोई चीज गिरेगा या वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा, है ना, तभी तो मरेगा। तो यहाँ पर आलमगीर गिर जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, वो शायद वही आखिरी रात होगी, या उसके ऊपर कोई ना कोई चीज गिर जाएगा तो वो मर जाएगा। तो वहां से हमने ट्रिक बना ली, तो आलमगीर। ठीक है, ये जब जब लाइन आए तो आपको गिरने की बात कुछ ना कुछ नजर में आनी चाहिए। ठीक है, माइंड में आनी चाहिए, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, अब देखेंगे, बादल की मृत्यु पृथ्वीराज की किसकी एकांकी है? तो बादल की जो मृत्यु है वो किसकी है, ये आपसे एक प्रकार से पूछ रखा है। ठीक है, तो बादल की मृत्यु किस, को बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं,
है ना, भगवान कौन, राम कर सकते हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो उस प्रकार से हमने ट्रिक बना ली, हमें याद भी हो गया। अगली बात करते हैं कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राम कुमार वर्मा की किस विधा की रचना है। तो कोई ये कह रहा है कौमुदी मतलब कौ मुद गया, है ना, कोई सी मतलब सूरज मुद गया, क्या मुदे, कौन मुदाएंगे भी, राम, है ना, राम मुदाएंगे। तो वहां से ट्रिक बन गई हमारी, कौमुदी महोत्सव किसका है, तो राम कुमार वर्मा का है, ये तो हमें याद हो गया। अब ये है क्या चीज, ये हमसे पूछ रखा है, ठीक है। देखो कौमुदी, है ना, यहाँ कोई मुदने की बात हो रहा है, मुद जब कहते हैं सूरज मुद गया मतलब वो खत्म ही हो गया एक प्रकार से। तो खत्म कौन हो सकता है, तो काकी खत्म हो जाएंगी तो एकांकी, ठीक है। तो वहां से भी ट्रिक बना ली, कौमुदी क्या हो जाएंगी, एकांकी, ठीक है। आगे बात करते हैं, याद रखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, एक बताओ, आलोचना, आलोचना किसकी हो रही थी, तो आप कहोगे जब यहाँ देखेंगे आलोचना, है ना, आलोचना राम कुमार, वो कह रहा है डॉक्टर राम कुमार। देखो राम को मारने की बात होगी तो लोग क्या करेंगे, आलोचनाएं करेंगे, है ना। अरे राम को मारेंगे, भगवान को मारेंगे, कौन, आलोचना हर व्यक्ति करेगा जो हिंदू समाज का है। तो वहां से हमने ट्रिक बना ली, राम कुमार यहाँ आलोचना की बात करती, तो हिंदी साहित्य की आलोचना हमने इतिहास किसकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, ठीक है। अगले बात करते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पहला एकांकी कौन सा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो पहला एकांकी है वो बताना है। तो कौन सा है, वो है बादल की मृत्यु, है ना, बादल की मृत्यु। देखो बात कर रहा है पहला, पहला है बिल्कुल, है ना, पहला। तो एक बार बताओ, पहला एकांकी, पहला एकांकी, यहां कह रहा है बादल की मृत्यु, राम कुमार, है ना। तो बादल की मृत्यु कौन कर सकते हैं, राम, राम ही कर सकते हैं, है ना। तो वहां से हम ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक ढंग का सर्वप्रथम एकांकीकार किस आलोचक माना जाता है, किस आलोचक माना है, किस आलोचक ने माना होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मिस पेंटिंग है तो यहाँ पर ने लिख लेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक ढंग का सर्वप्रथम एकांकीकार किस आलोचक ने माना है। तो किस आलोचक ने माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के लिए, तो वो माना है डॉक्टर नागेंद्र ने, किसने, डॉक्टर नागेंद्र ने, ठीक है। ऐसे आप करो राम, राम आपको बताया, राम कौन है, विष्णु जी है ना। और वो कहाँ रहते हैं, नाग के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, तो वहां से मैट्रिक बना लेंगे, ठीक है। ये तो किसने माना है, डॉक्टर नागेंद्र ने माना है राम के लिए। अगली बात करते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, ये कथन किसका है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है वो रहस्यवाद के पंडित हैं, ये कथन किसका है। रहस्य की बात कर रहा है ना, रहस्यवाद कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वो भी रहस्य की बात कर, तो रहस्य कौन जान सकता है, हम जान सकते हैं, कोई रहस्य नहीं जान सकते ना। तो कौन जान सकता है, भगवान जान सकता है सिर्फ रहस्य, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा ने माना है, ये कथन किसका है, भगवती चरण वर्मा का है। उस प्रकार से हमने ट्रिक बना ली यहाँ पर, ठीक है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित है, ये कथन किसका है, भगवती चरण वर्मा का हो जाता है। अगले बात करते हैं, जीनत किस एकांकी की पात्र है। जो जीनत है वो अभी हमने देखा था, जीनत जीवन की बात हो रही थी, है ना। तो जीवन के बारे में कह रही थी कि औरंगजेब तुम्हारी एज बहुत बड़ी है ना। किसने कहा था, जीनत ने कहा था, पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो वो कौन सी है, औरंगजेब की आखिरी रात कहानी में एकांकी हमने पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले भी पढ़ा है। अगली बात करते हैं, रिमझिम किसका एकांकी है। जो रिमझिम है वो किसका एकांकी है, रिमझिम, रिमझिम क्या होती है, बारिश, और बारिश मतलब पानी, और पानी कहाँ निकल रहा है, तो शंकर जी की चोटी से। तो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की एकांकी हो जाएगी, ठीक है, वहां से मैट्रिक बना ली। अगले बात करते हैं, आलमगीर किस एकांकी का पात्र है। तो आलमगीर अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब की आखिरी रात का क्या हो जाएगा, पात्र हो जाएगा, सिंपल था ये तो। अगले बात करते हैं, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी कुल कितने पात्र हैं। औरंगजेब की जो आखिरी रात है इसमें कुल कितने पात्र हैं, ये हमसे पूछ रखा है। तो औरंगजेब, है ना, जेब की बात कर रहा है, जेब में क्या होता है, पैसे रखे होते हैं। तो वहां से हम ट्रिक बनाएंगे, पैसे 5, ठीक है, 5 रुपए, 5 रुपए कहाँ रखे हैं, जेब में रखे हैं। तो वहां से ट्रिक बना लेना, तो आराम से में याद हो जाएगा, ठीक है। तो औरंगजेब की आखिर रात में कितने पात्र हैं, तो आपको पात्र हैं 5, ठीक है। जेब में क्या रखे, 5 पैसे या 5 रुपए, उस प्रकार से हमने ट्रिक बना ली। अगले बात करते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म कब हुआ था। उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है, ठीक है। तो उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 दिसंबर 2010 में, ओ सॉरी 1910 में, 2010 कह रहा हूं, ठीक है, 1910 में। तो उपेंद्र नाथ अस्क,
तो इसकी ट्रिक बनाएंगे। देखो अस्क, उपेंद्रनाथ अस्क है तो अस्क में हम क्या निकालेंगे, इसके निकालेंगे। ठीक है, इसके निकालो यहाँ से। ट्रिक ट्रिक में देखो बनाना है, ट्रिक कहीं ना कहीं से याद करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उपेंद्रनाथ अस्क में हमने क्या निकाली, इसके निकाली। ठीक है, और इसके क्या करते हैं लोग, सूरज देख के करते हैं ना, तो भाई देख के करते हैं। क्या करते हैं, देख के करते हैं। जन्म कब होगा, तो बात करते हैं जन्म से वो खूबसूरत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो देख के करते हैं, इसके कैसे करते हैं, देख के करते हैं। तो 10 वहां से में ट्रिक बनाइए। ठीक है, तो हर चीज की ट्रिक कहीं ना कहीं से बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तभी याद रख पाओगे लॉन्ग समय तक, वरना लॉन्ग समय तक याद रहने वाला नहीं है। अगले बात करते हैं, लौटता हुआ दिन, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, भंवर किसके नाटक हैं। बहुत सारे नाटक हैं। ठीक है, इनको देखेंगे। तो ये है किसके, पहली बात तो ये हो जाती है। तो ये हो जाते हैं उपेंद्र नाथ अस्क के। कौन, उपेंद्र नाथ अस्क के। ठीक है, तो हमने क्या निकाली है, इश्क निकाला था यहाँ पर, है ना, ट्रिक बनाई थी इश्क से। तो इश्क देखो, लौटता हुआ दिन, वो कह रहा है लौटता हुआ दिन, है ना। तो देखो कहते हैं ना कि बंदा लौट आएगा तो अपना ही है, वरना लौट के नहीं आया तो दूसरे का हो जाता है। तो वहां से ट्रिक हमने ये बना ली। ठीक है, जय पराजय कहते हैं ना, इश्क में जय पराजय भी होती है कभी कभी, भाई जय भी होती है कभी, पराजय भी होती है। तो जय पराजय वहां से याद कर लिया। ठीक है, अलग अलग रास्ते, जब बिछड़ जाते हैं तो अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, तो वहां से हमने याद कर लिया। स्वर्ग की झलक कहते हैं ना, स्वर्ग मिल गया देखने के लिए, है ना, तो वहां से। भंवर उठती है मन में, तो वहां से हमने सबको ट्रिक वहीं से बनाई है। ठीक है, तो ये कहा जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। आराम से हमें याद रहेगा, कुछ ना कुछ तो आपको याद रहने वाली है ना, इतनी सारी ट्रिक बनाई है, तो कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको 100% याद रहेंगी। अगले बात करते हैं, देवताओं की छाया में, देवताओं की छाया में चरवाहे, मुखड़ा बदल गया, तूफान से पहले, साहब को जुकाम है, आदि किसके एकांकी संग्रह हैं। तो बात करते हैं देवताओं की झलक से हम ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, देवताओं की छाया में, देवताओं की छाया में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। तो देवताओं की छाया में, है ना, देवताओं की छाया कहते हैं ना, छाया, तो कहते हैं ना कि भाई मेरे ऊपर उसकी छाया है ना, तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस प्रकार से हमने वहां से ट्रिक बना ली है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट आप समझ सकते हो। अगली बात करते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क ने नीलाभ प्रकाशन गृह की स्थापना कहाँ की। तो उपेंद्र नाथ अस्क में नीलाभ प्रकाशन गृह है, उसकी स्थापना कहाँ पर की थी। तो नीला की बात कर रहा है, नीला पानी कहाँ पे है भी आपको, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, अभी यहाँ पे कुंभ लग रहा है, महाकुंभ, तो वहां से हम याद कर लेंगे इसके लिए। अगले बात करते हैं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार अस्क जी को किस सत्र में प्रदान किया गया था। तो किस सत्र में प्रदान किया गया था ये बताना। देखो सोवियत, यहाँ सोने की बात कर रहा है। ठीक है, सोने की बात कर रहा है, तो सोए का बंदा सोने की बात कर रहा है। और यहाँ देखो बात करते हैं, इसका हमने निकाला था, है ना, सोएगा तो बंदा क्या करेगा भाई, पैर पैर फैला के सोएगा। ठीक है, तो वहां से हमने 65 5 हटा के सो रहा है, तो ऐसे याद कर लो 65। ठीक है ना। अगले बात करते हैं, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। लक्ष्मी का स्वागत में कितने पात्र हैं ये आपको यहां पर बताना है। देखो लक्ष्मी की बात कर, लक्ष्मी कौन है भाई, इसके पास लक्ष्मी, वो कौन है, सेठ इंसान है ना, वो कौन है, सेठ है, तो सेठ है मतलब 7 है। ठीक है, तो वहां से मैं ट्रिक बना ली है। अगली बात करते हैं, रोशन पात्र का क्या नाम था। जो रोशन के पुत्र की बात कर रहा है, रोशन के पुत्र का क्या नाम था। देखो रोशन कहते हैं ना, रोशन हो गया, उजाला हो गया। उजाला कब होता है, रोशन कब होता है, सूरज निकलता है, तो सूरज क्या है, ग्रह है। तो बात करते हैं रोशन, तो इसी प्रकार से रोशन का कोई ना कोई ग्रह नाम होगा, तो ग्रह देख लो कौन है, अरुण, अरुण नाम का ग्रह होता है। ठीक है, तो वहां से हमने रोशन, रोशन कौन कर देगा, ग्रह कर देगा, कौन कर देगा, अरुण ग्रह कर देगा। ठीक है, तो वहां से हमने ट्रिक बनाई और याद कर लिया। अगले बात करते हैं, रोशन का पुत्र किस रोग से पीड़ित था। तो जो रोशन, रोशनी हो गई है ना, वो कह रहा है रोशनी बहुत ज्यादा, अगर रोशनी को पुत्र है कोई, ठीक है, मान लेते हैं कोई ग्रह है, और वो उसके अंदर कोई ना कोई रोग हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, कम रोशनी देगा, मतलब डिप डिप, है ना, कह रहा है डिप्थीरिया, वो कह रहा है डिप, मतलब डिप रोशनी दे रहा है वो। ठीक है, डिम रोशनी दे रहा है, वहां से हमने ट्रिक बना ली इसकी। अगली बात करते हैं, राम 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 तुम लोगों ने क्या कुछ का कुछ बना डाला। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में किसका कथन है, ये पूछ रखा आपसे। कह रहा है राम राम तुम लोगों ने क्या कुछ का कुछ बना डाला, तो ये किसका है। तो राम राम कौन कह सकती है, मां कह सकती है, तो बात करते हैं उसकी मां ने कहा। अगले बात करते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क की मृत्यु कब हुई थी। उपेंद्र नाथ अस्क की मृत्यु कब हुई थी। तो कब हुई थी, वो कह रहा है 96 में, है ना, 96 96 की बात कर रहा है।
और उपेंद्र नाथ अस्क की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। मृत्यु, देखो बात करते हैं उपेंद्र, हमने यहाँ से एक ट्रिक बनाई थी इश्क, ठीक है। अब कोई बिछड़ जाएगा, व्यक्ति बिछड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो है ना, मर जाएंगे एक दूसरे के। तो मृत्यु की बात कर रहा है, हमने मरने की यहाँ पे ट्रिक बनाई है, ठीक है। इधर बिछड़ गए दोनों, तो यहाँ देखो ना छोड़ना, है ना, ना छोड़ना, नौ छः एक साथ पढ़ेंगे तो ना छोड़, नौ छोड़, है ना। तो वहां से ट्रिक बनाएंगे। तो 96, अगर हम वैसे पढ़ेंगे तो 96 पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, नौ छः, ना छोड़, ना छोड़ भाई, है ना, ना छोड़, वरना क्या करेंगे, मर जाएंगे, है ना। इसके में तो वहां से ट्रिक बना ली। तो 19 जनवरी 1996 आराम से आपको याद रहेगा। छोटी मोटी हिंटें हैं, इन्हीं से हमें एग्जाम में याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में बैठेंगे डायरेक्टली आपको ट्रिक याद आएगी, आराम से आप लगाओगे, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। अंजू दीदी कैसा एकांकी है। अंजू दीदी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, पहले ही पढ़ चुके हैं। आज अंजो, आ जाओ दीदी, आ जाओ दीदी कब कहेंगे, भी मन से कहेंगे, है ना, दीदी को तो मन से ही कहेंगे। तो बात करते हैं मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अगली बात करते हैं। यहां देखा है सूखी डाली कैसी एकांकी है, सूखी डाली। तो सूखी डाली कैसे दिख रही है, सामने दिख रही है ना, दिख रही है, बिल्कुल। वो कोई ना कोई प्रतीक होगा सूखी डाली का, यहां भी सूखी डाली लग रही है हमें। तो ये क्या है, बात करते हैं प्रतीकात्मक है। कैसी है, प्रतीकात्मक है। हर चीज की ट्रिक बनाओ, ऐसे ही याद करो, ठीक है। इसको 2-3 बार वीडियो को देखना है, ये नहीं कि बार अलग अलग देख रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा 2-3 बार, तभी आपको याद हो पाएगा। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा आषाढ़ का एक दिन नाटक है। तो पहली बात करते हैं, ये हम 2-3 बार ट्रिक पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो याद हो चुकी होंगी अब तक, ठीक है। तो बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन किसकी है, मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की आपकी क्या हो जाती है, आषाढ़ का एक दिन। देखो बात करते हैं आषाढ़, आषाढ़ मतलब बारिश, है ना। आषाढ़ में क्या होती है, बारिश होती है बहुत ज्यादा, क्या हो जाएंगे, केस भीग जाएंगे, है ना, हमें केस भीग जाएंगे। तो आषाढ़ की बारिश में भीग जाएंगे। तो बात करते हैं मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक हो जाता है, ठीक है। सॉरी नाटक है, मगर वो कह रहा है कैसा है, ये सामाजिक है, कैसा है, आषाढ़ का एक दिन। तो ये क्या है, ये है ऐतिहासिक। कौन है, ऐतिहासिक आपका हो जाता है आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि लोगों ने इतिहास में लिख रखा है, मतलब पहले आप इतिहास उड़ा के देखोगे तो उसमें देखा है कि आषाढ़ में बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। तो ये इतिहास में लिख रखा है, पहले के जो बात ग्रंथ हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे इसको। बात करते हैं लहरों के राजहंस नाटक हैं। तो मैंने कहा मोहन राकेश, केस भीगेंगे कहाँ पे, लहरों में, है ना, लहरा रहे हैं, लहरा क्या रहे हैं, केस लहरा रहे हैं, तो वहां से याद हो जाएगा। तो लहरों के राजहंस नाटक है, ठीक है, किसका है, तो हमने देखा था केश लहरा रहे हैं, ठीक है। तो मोहन राकेश का हो जाएगा। अगली बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक के नायक कौन है। तो अभी हमने देखा था, अच्छा नायक पूछ रखा है यहाँ पर, नायक पूछ रखा है कि यहाँ पे जो उसका पात्र है वो कौन है नायक में, ठीक है। तो वो कौन था, आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ के दिनों में कैसे आते हैं, बादल आते हैं, कैसे आते हैं, काले काले बादल आते हैं। तो कौन होगा पात्र, कालिदास हो जाएगा। अगली बात करते हैं अंधेरे बंद कमरे क्या है, अंधेरे बंद कमरे क्या है। तो ये भी मोहन राकेश का है, केस कहते होते हैं, काले काले होते हैं। तो अंधेरे बंद कमरे में क्या, केश काले काले दिखे, है ना, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं केस काले काले होते हैं तो अंधेरा भी काला काला होता है। तो उसी प्रकार से ये भी किसकी हो जाएगी, मोहन राकेश की हो जाएगी। तो अंधेरे बंद कमरे है क्या, ये आपसे पूछ रखा है। वो कह रहा है अंधेरे बंद कमरे। तो यहां देखो बात करते हैं 1 मिनट, देखो अंधेरे बंद कमरे, ठीक है। तो ये आपका देखने को मिलेगा उपन्यास है, कौन है, उपन्यास आपको देखने को मिलेगा। देखो अंधेरे बंद कमरे, कोई अंधेरा बंद कमरा है, उसमें किसी को आप देख लो तो आप कहोगे उप, ये क्या चीज है ना, ऐसे कहोगे ना, कहोगे तो उप, वहां से आप याद करने लगे इसको, ठीक है। ये थोड़ी ट्रिक अलग अजीब है, मगर ये आपको याद रहेगा, ये कंफर्म है। अगली बात करते हैं, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। जैसे मैंने याद किया वैसे आपको याद कर रहा हूँ, पहले मैं याद करता हूँ कि हाँ मुझे याद हुए ना हुए, उसके बाद आपको याद कराता हूँ, तो मेरा पूरा कंफर्म होता है कि आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। देखो मोहन, कोई मोहन मोहन बात करते हैं, और यहां देखो हमने केस से याद किया था। देखो मोहन को कर लो मोह, और केस, केस क्या करें, मोह ले रहे हैं, किसके, तो बात करते हैं बच्ची के, है ना, बच्ची के, ऐसे याद करेंगे, बच्ची के केस क्या करें, मोह ले रहे हैं। तो वहां से 8 जनवरी 1925 आपको याद रहेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, अंडे के छिलके किसकी रचना है, अंडे के छिलके। अंडे के छिलके किसकी रचना है।
तो ये किसकी है, मोहन राकेश की हो जाएगी, अंडे के छिलके। ठीक है। तो अंडे के छिलके किसकी रचना है, तो किसकी है, मोहन राकेश की हो जाती है अंडे के छिलके। ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि जब आप अंडा जो है, अंडे से चूजा निकलेगा, ठीक है, अंडे से चूजा निकलेगा, अंडे का छिलका तोड़ के, तो क्या हो जाएगा, उस चूजे के कैसे होते हैं, केश होते हैं ना, बाल होते हैं उसके शरीर पर। तो वहां से हम ट्रिक बना लेंगे इसकी। तो अंडे के छिलके किसकी है, मोहन राकेश की हो जाती है। ठीक है। अगली बात करते हैं, अंडे के छिलके की विधा है। अंडे का छिलका जो है वो है क्या चीज, तो अंडे का जो छिलका होता है, छिलका कैसे बोलता है, कुड़कुड़ की आवाज देता है ना। तो बात करते हैं कुड़कुड़ काका, बार बार आ रहा है ना कुड़कुड़, तो काका, तो बात करते हैं ये एक एकांकी है। अगली बात करते हैं, इसमें मोहन राकेश की एकांकी नहीं है। तो कौन सी मोहन राकेश की एकांकी नहीं है, ये पूछ रखा है। अंडे के छिलके अभी हम देखे हैं, तो छिलके के, छिलके है ना, छिलके में से केस वाला बच्चा चूजा निकला, तो ये तो इन्हीं की है। सिपाही की माँ, देखो बात करते हैं सिपाही की माँ, माँ के कैसे होंगे, केस होंगे भी, तो बिल्कुल होंगे, सिपाही के माँ के भी केस होते हैं, तो वहां से याद कर लेंगे इसके लिए। ठीक है। और बात करते हैं, प्यालियां टूटती हैं, तो प्यालियां टूटती हैं, तो प्यालियां कैसे टूटने से बचेंगी भाई, केस या तो बालों पे उसको रखो तो ना टूटेंगी। ठीक है। तो वहां से याद कर लिया, कोड़ा क्या हो जाएगी, सबसे अलग हो जाएगी इसकी। अगले बात करते हैं, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगी, 2-3 बार वीडियो को देखोगे तभी आपको याद होंगी, एक बार में तो याद नहीं होने वाली। ठीक है। कम से पहली बार में अच्छी प्रकार से देखना, उसके बाद में खुद से लगाना, ट्रिक समझ समझ के। ठीक है। मोहन राकेश किस युग के लेखक थे, मोहन रोजा राकेश थे, वो किस युग के लेखक थे, तो ये किसके हैं, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है। दो, दो क्या दो भाई, तो कह रहा है मोहन राकेश द्विवेदी, 1 मिनट इसका। हाँ, तो इसकी ट्रिक बनाई थी, केस, केस होते हैं केस, केस धोने की बात कर रहा है ना, केस धोए जाते हैं, तो धो, दो, धो, तो द्विवेदी युग यहां से आराम से याद रहेगा आपके लिए। ठीक है। मोहन राकेश किसके, द्विवेदी युग के हैं। अगले बात करते हैं, सारिका पत्रिका के संपादक थे, जो सारिका पत्रिका है उसके संपादक कौन थे, तो बात करते हैं कौन है, मोहन राकेश है इसके भी। ठीक है। तो बात करते हैं, इसकी जो ट्रिक हो जाती है, देखो शारी का, तो यहां पर हमने शारी है ना, साली जो होती है, साली हमने बना ली, सारी को कर दिया साली, है ना, शारी कहते हैं। तो शाली के क्या होते हैं, साली के भी केस होते होंगे भाई, तो वहां से हमने क्या कर लिया, मोहन राकेश, इस प्रकार से ट्रिक बना ली। ठीक है। तो शारी का पत्रिका किसकी, मोहन राकेश की है। अगले बात करते हैं, सिपाही की माँ एकांकी के कुल कितने दृश्य हैं, तो एक बार बताओ, सिपाही की माँ, माँ के दृश्य पूछ रखा है, जो सिपाही की माँ उसके कैसे दृश्य हैं, एक तो बिना सिपाही की होगी, वो तो बिना वर्दी की पहनती होगी, और एक क्या होगी, वर्दी में रहती होगी, है ना। तो दो ही क्या होंगे उसके दृश्य होंगे, सिपाही की माँ के कितने दृश्य होंगे, तो बात करते हैं 2 दृश्य होंगे, एक तो वर्दी पहने हुए, एक बिना वर्दी के। ठीक है। तो 2 दृश्य होंगे उसके, तो आराम से याद हो जाएगा हमारे लिए। अगले बात करते हैं, सिपाही की माँ एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी थी, तो सिपाही की माँ जो है इसमें पात्रों की संख्या कितनी थी ये बताना है। तो कितने थे, 8 थे सिपाही की माँ। देखो सिपाही की माँ में याद कैसे करेंगे, सिपाही, सिपाही में 7 ऐसा बनता है, 7 ऐसा भी बनता है, और इसको इधर जोड़ दूंगा, इधर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसका मतलब कितने थे, 8 थे। तो ऐसा तो आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है। ये कुछ ना कुछ तो हिंटे बनाना पड़ेंगी, और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, क्योंकि बहुत सारे पात्र पूछ रखे हैं आपसे अब यहाँ तक, और हर चीज की ट्रिक मैंने अलग अलग बना के दी है इसीलिए, और वहां पे जोर भी दिया है कि आप इसको याद करें। ठीक है। ध्यान रखें इसके लिए। अगली बात करते हैं, नहीं तू इसे ना मार, देख उसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, सिपाही की मां एकांकी में यह कथन किसका है, मतलब नहीं तू इसे मत मार, इसे मत मार, ये जख्मी हो चुका है। ठीक है। तो ये कथन किसका है, ये हमसे पूछ रखा है, किसका है, बिश्नी का है, किसका, बिस्नी, है ना, बिस्नी का है। मतलब इसे मत मार, बिस पिला रहा था वो मारने के लिए, ऐसे याद कर लो कि वो मारने के लिए बिस पिला रहा था। ठीक है। तो वो कह रहा है तू इसको मत मार, ये तो घायल वैसे हो चुका है ना, तो इसको क्यों बिस पिला रहा है, तो खुद मर जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बिशनी। ठीक है। आराम से याद हो जाएगा, बिस मारता है, वहां से भी याद हो जाएगा आपके लिए। मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन संघर्षों को मोहन राकेश ने अपनी किस एकांकी में दिखाया है, तो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है, किस में दिखाया है। तो मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं, फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। ठीक है। तो सिपाही की माँ में इसको दिखाया गया मध्यम परिवार के संघर्षों के बारे में। ठीक है। तो वहां से आपको याद हो जाएगा।
अगले बात करते हैं लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो लहरा रहे हैं क्या, बाल लहरा रहे हैं, केस लहरा रहे हैं, तो मोहन राकेश का हो गया, पहली बात तो ये हो गया। तो लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। ठीक है, तो लहरा रहे हैं, हंस की बात कर रहा है, वो हंस लहरा रहे हैं। तो हंस कैसे लहराएंगे, एक तो नर होगा और एक क्या होगा, मादा होगा, दोनों साथ साथ लहरा रहे होंगे, है ना। तो बात करते हैं तेरे साथ, है ना, तेरे साथ क्या करेंगे, लहराते रहेंगे, दोनों साथ साथ लहराते रहेंगे। तो 63 63 63, ठीक है, तो वहां से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं मोहन राकेश का पहला नाटक है, मोहन राकेश का पहला नाटक कौन सा है। पहला की बात कर रहा है, ठीक है, पहला। तो पहला मतलब पहला होगा, तो एक एक यहां दिख रहा है ना, तो बस आराम से इतना हिंट निकालना है कि एक। तो बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। तो बात करते हैं आखिरी चट्टान किसकी रचना है, जो आखिरी चट्टान। देखो बात करते हैं चट्टान पे चढ़ते हैं, जब चट्टान पे चढ़ोगे तो बाल कहां जाएंगे, बाल जाएंगे पीछे की ओर। तो क्या जाएंगे पीछे की ओर, केस जाएंगे पीछे की ओर। तो किसकी है, मोहन राकेश की है, ठीक है। अगले बात करते हैं सिपाही की मां एकांकी में पुरुष पात्र हैं, पुरुष पात्र किसके हैं। तो सिपाही की मां में टोटल पात्र कितने हैं, टोटल पात्र हैं, हमने 7 से निकाला था, कितने हैं, 8 पात्र हैं, टोटल पात्र 8 हैं। सिपाही की मां में कितनी दृश्य हैं, तो 2 दृश्य हैं, एक वर्दी पहन के, एक बिना वर्दी पहन के, 2 दृश्य हैं। अब वो पूछ रहा है कितने पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष कितने हैं, ये हमसे पूछ रखा है इसमें। अब तो सिपाही की मां में पुरुष कितने होंगे, देखो सिपाही, एक तो सिपाही होगा, ठीक है, एक सिपाही होगा, एक बीच में चोर होगा, ठीक है, एक बीच में चोर हो, ये चोर है, ठीक है। और एक व्यक्ति इस साइड में जाता होगा चोर के, ठीक है, एक व्यक्ति इस साइड में आता होगा चोर के, और दरोगा कहां जाता होगा, पीछे आता होगा। तो कितने लोग हैं भाई, 1 2 3 लोग हैं इस सिपाही के चारों ओर। तो पुरुष कितने हैं, 4 हैं भी, वो सॉरी 3 है, 1 2 3 है, तो 3 यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा। पुरुष 3 है तो स्त्री कितनी होंगी, स्त्री होंगी 5 पर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। बात करते हैं सिपाही की मां एकांकी में स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है। तो अगर पुरुष 3 हैं और टोटल 8 हैं, तो स्त्री कितनी हो गई, स्त्री हो गई 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगी। ट्रिक आपको यहां से बनाना पड़ेगी, ध्यान रखना कि एक क्या है, एक दरोगा है, एक सिपाही है, सिपाही 3 ओर से घेरे पड़े एक चोर के लिए, क्योंकि सिपाही की माँ ट्रिक है, तो सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ से भी ट्रिक बनाइए, 3 लोग क्या करें, इसको घेरे पड़े हैं, ठीक है, तो वहां से ट्रिक बनाइए इसकी। अगली बात करते हैं फिर, तो बात करते हैं अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है, जो अर्धनारीश्वर है वो उपन्यास किसका है। देखो अर्धनारी, आदि नारी कौन बनी थी, तो आपको पता है विष्णु जी अवतार लेके आए थे, है ना, तो कहते हैं ना अर्धनारी बने थे। तो बात करते हैं नारी बन जाते हैं विष्णु, है ना, तो आपने देखे होंगे अमृत लाया था, तो वहां से याद बन जाएगा, तो वहां से ट्रिक याद की है हमने, तो विष्णु प्रभाकर की है अर्धनारीश्वर। अगले बात करते हैं विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था, किसे मिला था, अर्धनारीश्वर के लिए ही मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर क्या क्या था, हित्य, देखो साहित्य मतलब किसी का हित्य करना, मार देना, और अर्धनारी बन के ही मारा था, है ना, तो वहां से याद हो जाएगा हमारे लिए। अगली बात करते हैं आवारा मसीहा किसकी रचना है। आवारा, आवारा है व्यक्ति, है ना, जब आवारा व्यक्ति है तो माँ बाप क्या कहेंगे, हे भगवान आवारा व्यक्ति को संभाल दे इसके लिए, है ना, तो किससे प्रतिज्ञा करेंगे, प्रभु से प्रतिज्ञा करेंगे, है ना, विष्णु जी से प्रतिज्ञा करेंगे, हे विष्णु जी इस आवारे व्यक्ति को संभाल दे, है ना, इसको बुद्धि दे। तो आवारा मसीहा मतलब विष्णु प्रभाकर। अगली बात करते हैं आवारा मसीहा कौन सी साहित्य विधा है, जो आवारा मसीहा है वो है क्या, ये पूछ रखा है। तो आवारा मसीहा एक जीवन पे आधारित लिखी हुई है, ठीक है। तो बात करते हैं एक जीवनी है, क्या है, एक जीवनी हो जाती है आवारा मसीहा। मतलब कैसे याद करूं आपके लिए, आवारा मसीहा, देखो बात करते हैं आवारा है कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति आवारा है तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, उसका जीवन ही तो आवारा होगा, मतलब अपना जीवन जीता होगा वो आवारा, तो वहां से जीवनी हमें याद हो जाएगी, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा कि आवारा व्यक्ति वो क्या कर रहा है, जी रहा है, आवारापन में जी रहा है ना, तो जीवन क्या कर रहा है, आवारापन में बिता रहा है, तो जीवनी इस प्रकार से हमें याद हो जाएगी। अगले बात करते हैं आवारा मसीहा जीवनी किसके ऊपर लिखी गई है। देखो आवारा, यहाँ आवारा की बात कर रहा है, आवारा व्यक्ति क्या करता है, तो आवारा व्यक्ति शर्त लगाए फिरता है कि ये शर्त लगा रहा है, वो शर्त लगा रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है ना, तो बात करते हैं शरत चंद्र के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, और किसकी है, विष्णु प्रभाकर की है। अगली बात करते हैं द्विवेदी युग का एक और नाम है, द्विवेदी युग का एक और नाम दूसरा कौन सा है, ये यहां पर आपसे पूछ रखा है। द्विवेदी देखो दो,
दो को मैंने बनाया है धो, धो है ना, धोने की बात कर रहा है, दो धो दो धो है ना। तो धोगे तो क्या हो जाएगा, वो सुधार होगा उसमें कुछ ना कुछ है ना, तो सुधार होगा। तो बात करते हैं जागरण सुधार काल कहते हैं द्विवेदी युग के लिए, ठीक है। तो वहां से हमने दो से धो से, देखो जहां बनाना है धो बनाना है ट्रिक, तो धो ही निकालेंगे इसमें से। तो धो, तो धोकर क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो जागरण सुधार काल से संबंधित आपको देखने को मिल जाएगा दूसरा नाम। इनमें से कौन विष्णु प्रभाकर का नाटक है, विष्णु प्रभाकर नाटक कौन सा है, ये पूछ रखा है। तो विष्णु प्रभाकर, यहां देखो विष्णु है ना, तो यहां पर विष भी आपको दिख रहा है, विष, कुछ विष्णु में विष दिख रहा है आपके लिए, बिल्कुल दिख रहा है। और जब कोई विष पी लेगा तो बताओ कौन बचाएगा, भाई डॉक्टर बचाएगा उसके लिए। तो इनका नाटक कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। तो इनमें से कौन विष्णु प्रभाकर का नाटक है, तो वो है तुम्हारा डॉक्टर, ठीक है। अगले बात करते हैं, इनमें से विष्णु प्रभाकर की एकांकी नहीं है, तो विष्णु प्रभाकर की कौन सी एकांकी नहीं है, ये आपसे पूछ रखा है। देखो मैंने यहां से निकला विष्णु और प्रभाकर, देखो यहां दे रखा है प्रभा, ठीक है। प्रभा, प्रभा होती है सुबह सुबह, तो क्या होती है, परछाई आती है फिर है ना, परछाई होगी ना, होगी तो प्रभा होगी, तो एक साइड परछाई भी दिखेगी। तो यहां पर देखो परछाई, तो प्रकाश की परछाई किसकी है, विष्णु प्रभाकर की है, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखो बात करते हैं विष्णु, विष्णु जी हैं, विष्णु जी ने क्या बनाया, इंसान बनाया है ना। तो इंसान भी इन्हीं की हो गई। तो कह रहा है क्या वह दोषी था, क्या वह दोषी था जो मर गया, तो कह रहा है विष पी के मरा होगा है ना, तो दोषी होगा तभी तो मरा, तो बिल्कुल ही नहीं की है। मगर दूसरा दरवाजा ये विष्णु प्रभाकर की नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दो तीन बार वीडियो को देखोगे आपको याद हो जाएंगी हर ट्रिक, ठीक है। अगले बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर की एकांकी सीमा रेखा किस परिउद्देश्य पर लिखी गई है। तो विष्णु प्रभाकर की जो एकांकी है सीमा रेखा, जिसका नाम है सीमा रेखा, ठीक है, तो वो किस उद्देश्य से लिखी गई है, ये आपसे पूछ रखा है यहाँ पर। देखो बात करते हैं सीमा, कहते हैं ना ये सीमा भारत की है, ये सीमा पाकिस्तान की है, ये सब क्या है, ये सब राजनीति ही तो है ना। एक देश दूसरे देश के ऊपर राजनीति कर रहा है, अपने देश को राजनीति कर रहे हैं, अपनी सीमा बना रखी है। तो ये सीमा सब क्या है, राजनीति है ना, राजनीति। और ये जो सीमा है वो क्या है, बात करते हैं, कहते हैं ना इतनी सीमा किसकी है, भाई ये सीमा जो है वो किसकी है, विष्णु जी, मतलब एक प्रकार से हिंदुओं की है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, तो इस प्रकार से विष्णु जी। तो वहां से हमें सीमा रेखा भी याद हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर का हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं फिर, सीमा रेखा एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। अब सीमा जो होती है वो किस लिए होती है, कहते हैं ना यहां तक तुम्हारी सीमा है, यहां से अगले नहीं बढ़ सकते, यहीं पर आपको ठहरना है, इतने बीच में ही आपको रहना है, ठहरना है मतलब 8 है ना, इससे अगले नहीं बढ़ सकते, आप इतने बीच में आपको ठहरना है। अगली बात करते हैं, अब यहां रखा है विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था, जो विष्णु प्रभाकर हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म होना मतलब बाहर निकल रहा है कोई ना कोई है ना, घर से बाहर निकल रहा है, जन्म हो रहा है व्यक्ति का, मतलब पृथ्वी पर आ रहा है, तो अंदर बाहर ही तो निकल रहा है पृथ्वी से। तो बात करते हैं 12, ठीक है। तो प्रभाकर का जन्म कब हो गया, 12 में हो गया। अगले बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर का पहला नाटक था, विष्णु प्रभाकर का पहला नाटक कौन सा था। तो विष्णु प्रभाकर का पहला नाटक कौन सा था, तो वो था हत्या के बाद, कौन है, हत्या के बाद है ना। हत्या के बाद जो होगा देखा जाएगा, पहली बात तो हत्या कर लो है ना, तो पहली बात की बात कर, पहली बात तो हत्या करो, जो होगा हत्या के बाद देखा जाएगा। तो इसका मतलब हत्या के बाद, तो हत्या के बाद की बात होगी, तो हत्या तो पहली चीज होगी फिर है ना, तो बिल्कुल हो गई। तो वहां से पहला क्या हो गया, हत्या के बाद। अगले बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर ने इनमें से कौन कौन सी विधा लिखी है, नाटक जीवनी उपन्यास कौन कौन सी विधा लिखी थी। अब ये तो कुछ अजीब क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाटक जीवनी उपन्यास, ये तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जीवनी भी लिखी हैं, वो कह रहा है लिखी थी, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, जीवनी भी लिखी हैं, क्या लगा सकते हो इसमें अब, 1 मिनट। इसका आंसर ये लगाया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ है ना, मुझे भी नहीं लग रहा है ऐसा। तो इसका आंसर ही डी ही होगा, ठीक है। वैसे जीवनी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे होंगे फिर तो है ना, बहुत सारी चीज लिखी है उन्होंने। तो अगले बात करते हैं, अमर अमर शहीदा भगत सिंह, अमर शहीदा भगत सिंह जीवनी किसने लिखी है, जो अमर शहीदा भगत सिंह जो जीवनी है वो किसने लिखी है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो अमर हो गए है ना,
और अमर हो गया इसका मतलब विष पी लेंगे फिर भी नहीं मरेंगे, फिर तो वो है ना, जो अमर हो जाएगा वो विष पी के मर जाएगा, नहीं मरेगा ना। तो बात करते हैं विष्णु प्रभाकर, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जब कोई विष पी लेगा तो भाई डॉक्टर को पुकारेगा, है ना, मुझे पुकार रहा, मुझे पुकार, भाई डॉक्टर कहेगा मुझे पुकार, विष पी लिया तो बात करते हैं मुजफ्फरनगर, ठीक है। अगले बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह नहीं है। विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है, ये पूछ रखा है हमसे। तो देखो बात बताओ, सोजे बतन, सोजे बतन किसका है? बतन से क्या करते हैं हम लोग? प्रेम करते हैं ना, अपने वतन से प्रेम करते हैं, तो ये तो प्रेमचंद का हो गया, ठीक है। अपने वतन से प्रेम करते हैं, सोजे बतन, है ना, सोजे बतन, तो अपने वतन से क्या करेंगे? प्रेम करते हैं हम, ठीक है। सब सोते हैं और हम क्या करते हैं? ड्यूटी देते हैं, तो वहां से याद हो जाएगा। तो प्रेमचंद का सोजे वतन है। मेरा वतन, वो कह रहा है मेरा वतन, किसका वतन है भाई? वो कह रहा है विष्णु जी। एक तो बात करते हैं मुस्लिम कंट्री है, हिंदू कंट्री है, तो वो कह रहा है मेरा वतन, तो इसका मतलब ये विष्णु जी का वतन है ना, हिंदू कंट्री है, तो ये तो विष्णु प्रभाकर का हो गया। बात करते हैं, धरती अब भी घूम रही है, तो किसने घुमाया धरती के लिए? भाई भगवान ने, विष्णु जी ने, तो वहां से धरती अब घूम रही विष्णु प्रभाकर का है, ठीक है। तो यहां से खिलौने भी आप कैसे भी कैसे इसको याद कर लेना, ठीक। खिलौने मैं नहीं बना पाया इसकी ट्रिक, आप लोग इसको ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। एक आपके लिए छोड़ दिए बस। अगली बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो हमने देखा था ना, विष्णु जी हैं अर्धनारी बन के आए थे, ठीक है, और हित्य किया था लोगों को, मतलब एक असुर को मारा था, तो वहां से याद हो जाएगा, ठीक है। अर्धनारीश्वर साहित्य हित्य करना, ठीक है, तो वहां से हमें, ये तुमने पहले भी याद कर ली, इससे पहले इसी वीडियो में याद की, इससे पहले, ठीक है। अब वो याद कर रहा है कब मिला था, ये हमसे पूछ रखा है। देखो बात करते हैं अर्धनारीश्वर, तो यहाँ नारी की बात कर रहा है ना, कहते हैं ना कि नारी आ रही है ना, नारी आ रही है, तो नारी आनवे, तिरानवे आनवे, है ना, तिरानवे आनवे, क्या आनवे भाई? नारी आनवे, अर्ध नारी आनवे, है ना, तो वहां से याद कर लेंगे इसको। बस छोटी सी ट्रिकें हैं, इनको भी थोड़ी थोड़ी माइंड में फिक्स करके हमें याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर का मनोवैज्ञानिक एकांकी है, तो विष्णु प्रभाकर की मनोवैज्ञानिक एकांकी कौन सी है? तो वह है ममता का विष, कौन है? ममता का विष, है ना, मनोवैज्ञानिक ममता का विष, ठीक है भाई। ममता का विष क्या है? दूध होगा, है ना, दूध, तो वहां से आ जाएगा ममता का विष, जो बच्चे पीते हैं छोटे छोटे, तो वहां से है मनोवैज्ञानिक, वहां से टिक बना ले, ठीक है, कि वैज्ञानिक लोग जो हैं वो ममता का विष, है ना, ममता का विष, दूध को विष कहते हैं, तो ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। अगली बात करते हैं, कह रहा है प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार्य की रचना है? प्रकाश और परछाई, तो प्रकाश और जो परछाई है, अभी हम पीछे बढ़ के आए हैं, परछाई के कब पड़ेगी? प्रभा के समय पड़ेगी, है ना, सुबह के टाइम पड़ेगी, तो बात करते हैं विष्णु प्रभाकर। अगले बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रहों में एक नहीं है, तो विष्णु प्रभाकर के जो एकांकी संग्रह हैं उनमें एक नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है तुम्हारे लिए। तो नदी प्यासी थी, ये इनकी नहीं है, ठीक है, बाकी याद कर लेते हैं। देखो बात करते हैं 10 बजे तक, तो वो कह रहा है प्रभा, प्रभा माने सुबह के टाइम, 10 बजे तक क्या करता है? सोता है, प्रभा में 10 बजे तक सोता है, तो ये किसकी? विष्णु प्रभा की है, ठीक है। 12 एकांकी, वो कह रहा है 12, है ना, 12, बाहर आने की बात कर रहा है, तो प्रभा में क्या होते हैं? सूर्य बाहर निकल के आते हैं, तो ये भी विष्णु प्रभाकर की हो गई, ठीक है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर किसने बनाए? विष्णु जी ने बनाए, तो आराम से हमने तीनों चीजें याद कर ली, तो बचा कौन सा? नदी प्यासी थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से सुमिलित कौन सा है ये बताना है। तो एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बिस्पाई किसकी है? दुष्यंत भाई की है, ठीक है, ये किसकी है? दुष्यंत जी की है, दुष्यंत कुमार ही होंगे ये, ठीक है, तो ये दुष्यंत की है, ठीक है। एक कंठ बिस्पाई, क्योंकि 20 और 10, 20 और 10, दुष्यंत 10, ठीक है, तो 20-10 हमने टिक बनाई थी इसकी। तो बादल की मृत्यु, है ना, बादल की मृत्यु किसकी है? तो बादल की मृत्यु कौन करेंगे? बादल की मृत्यु करेंगे, वो करें बादल को मार, अरे बादल को मारना, बादल को मार देगा? कोई नहीं मार सकता, इस प्रकार से भगवान को कोई नहीं मार सकता, उसी प्रकार बादल कोई नहीं मार सकता, तो किसकी? राम कुमार, है ना, राम कुमार वर्मा की है ये। ऐसे राम को कोई नहीं मार सकता, ऐसे बादल को कोई नहीं मार सकता, तो राम कुमार वर्मा की है, पहले ही टिक हमने पढ़ी है ये। तो पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें नहीं थी, है ना, आपको पता है पृथ्वीराज जो थे एक प्रकार से वो बहुत ही लड़ने वाले थे, उनकी आंखें नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक बात करते हैं
जो मुगल था उसको मारा था, ठीक है, सिर्फ आवाज के अनुसार। तो बात करते हैं राम कुमार वर्मा, है ना, मारने की बात कर रहा है, पृथ्वीराज की आंखें निकालने की बात कर रहा है, यहाँ पर राम को मारने की बात कर रहा है, ठीक है। वहां से हम ट्रिक बना लेंगे, इसको याद हो जाएगा। तो इसको छोड़ो, ये है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट, ये इतनी है नहीं, ठीक है, इसको छोड़ो। तो ये तीनों हमने याद कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक जो बात करते हैं, जो यूनिट थी हमारी, यूनिट नंबर 7, वो क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। कल नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।